नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो समंदर की गहराई और जमीन की मिट्टी का संगम है। देखिए, ये एबलोनी शेल्स यानी बाओयू बे। इनका बाहर का हिस्सा तो रफ और पत्थर जैसा लगता है, लेकिन अंदर अंदर एक अलग ही दुनिया है। मैं इन्हें नदी के ठंडे पानी में धो रहा हूँ। मिट्टी और काई को साफ करना पड़ता है ताकि असली चमक बाहर आ सके। अब वक्त है इन्हें शेप देने का। मैं एक फाइल यानी रेत का यूज कर रहा हूं ताकि किनारों को स्मूथ किया जा सके। ये काम नजाकत मांगता है। फिर इन शेल्स को एक कपड़े में लपेटकर हल्के हाथों से तोड़ना पड़ता है। हमें चाहिए छोटे छोटे टुकड़े जो मोटाई में लगभग 2 मिलीमीटर हों। देखिए कैसे ये टुकड़े नीले, हरे और गुलाबी रंग में चमक रहे हैं। ये है नेचर का जादू। अब बनाते हैं हमारे रंग। सबसे पहले डियर एंटलर ग्लू, हिरन के सींग का ग्लू को गर्म पानी में घोला जा रहा है। ये हमारा बाइंडर है। फिर हम गोल्ड फॉइल को पीसकर गोल्ड पाउडर बनाते हैं। इस गोल्ड पाउडर को हम रॉ लैकर, कच्चा लैकर के साथ मिक्स करते हैं। ये बन गया हमारा गोल्ड लैकर। उसी तरह हम सिनेबार, लाल रंग, और मैलाकाइट, हरा रंग को लैकर के साथ मिक्स करके अपने बेस कलर्स तैयार कर लेते हैं। इन्हें बैम्बू के कंटेनर्स में स्टोर करते हैं ताकि ये खराब ना हो। अब आते हैं हमारे कैनवस पर। ये हैं सिंपल वाइट सिरेमिक कप्स। इन पर सबसे पहले हम लगाते हैं रॉ लैकर की एक पतली परत। इसे शांग डी ची कहते हैं। ये लैकर कप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अगले लेयर्स के लिए बेस तैयार करता है। इन कप्स को हम यिनगान यानी शेड में सुखा रहे हैं। लैकर को डायरेक्ट धूप पसंद नहीं, इसे नम हवा चाहिए। अब वक्त है रंग भरने का। मैं कप्स पर रेड लैकर लगा रहा हूं। ये लाल रंग बहुत गहरा और वाइब्रेंट है। जब ये लैकर थोड़ा गीला होता है, तब हम वो चुने हुए एबलोनी शेल के टुकड़े इस पर चिपका देते हैं। इसे लुओडियान कहते हैं। हम इन्हें ऐसे बिखेर रहे हैं जैसे रात के आसमान में तारे हों। कुछ कप्स पर हम ग्रीन लैकर भी यूज कर रहे हैं और कुछ पर गोल्ड लैकर। लैकर आर्ट में सब्र सबसे जरूरी है। हर लेयर के बाद कप्स को हफ्तों तक शेड में सुखाया जाता है। हम लेयर्स ऐड करते जा रहे हैं, कभी गोल्ड, कभी रेड, कभी ग्रीन। अब आता है सबसे रोमांचक पल, शुइमो यानी पानी में घिसना। जब सारी लेयर्स ड्राई हो जाती हैं, तो ऊपर की लैकर की मोटाई को पानी और सैंड पेपर से घिसना पड़ता है। देखिए कैसे घिसने पर नीचे छिपाए हुए शेल के टुकड़े और गोल्ड की चमक बाहर आ रही है।
ये प्रोसेस बार बार करना पड़ता है ताकि सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हम लगाते हैं ट्रांसपेरेंट लैकर। ये ऊपर की परत को प्रोटेक्ट करेगी और शाइन देगी। फिर हम चारकोल या टाइल ऐश, ईंट का राख का यूज करके फिर से घिस रहे हैं। इससे सरफेस में वो जेड जैसी गहराई आती है। अंत में हम डियर एंटलर पाउडर या फाइन ऐश का यूज करके हाथों से पॉलिश करते हैं। इसे टुई ग्वांग कहते हैं। हाथों की गर्माहट और रगड़ से लैकर में वो अनोखी चमक आती है जो मशीन से नहीं आ सकती। आखिरी स्टेप, प्लांट ऑयल, वनस्पति तेल। हम तेल को उंगलियों से कप पर मालिश करते हैं। ये लैकर को नरिश करता है और उसे वार्म रुन यू यी, वार्म लाइक जेड फील देता है। देखिए, ये लाल और हरे कप्स, इन पर शेल की इरिडेसेंस, गोल्ड की चमक और लैकर की गहराई। ये सिर्फ कप्स नहीं, कला के नमूने हैं। ये हैं हमारे लैकरवेयर कप्स। इन्हें हमने गो वीकी गेम के पत्थरों के साथ रखा है। पहाड़ों की चोटी पर खुली हवा में ये कप्स अपनी पूरी शान में चमक रहे हैं। धन्यवाद।